हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किसी दिए हुए रेखाखंड का लंबार्धक खींचना सीखेंगे। रेखाखंड की लंबाई कुछ भी हो सकती है। 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 8 सेंटीमीटर हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है या फिर 6.5 सेंटीमीटर हो सकती है। हमने उसका लंबार्धक खींचना है, यानी कि उस रेखाखंड को हमने 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रकरण है ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे, जिसमें हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं 8 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड का। ठीक, को जो होता है रेखा खींचने में भी बड़ी परेशानी आती है। अगर बच्चे छोटे हों तो आप वो स्केल को आपने कैसे रखना है, बिल्कुल क्षैतिज रखना है, उसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है। आपको स्केल क्षैतिज रखनी है। फिर आपने रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचने के लिए एक बिंदु यहाँ पर लगा देना है शुरुआत में, और एक बिंदु यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, और दोनों को ऐसे सीधे इसको खींच लेना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, अगर आपको 8 सेंटीमीटर का खींचना है तो आपने क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ लगा देना है शुरू में और एक यहाँ लगा देना है, और उसके बाद ऐसे मिला देना है। लेकिन इस स्केल को आप बिल्कुल क्षैतिज रखेंगे। ठीक है, बाएं से दाएं में रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने स्केल की सहायता से ए बी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींच लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो प्रकार की सहायता से इसका लंबार्धक करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, बिंदु ए पर। ठीक है, इस प्रकार की नोक को हम कहाँ पे रखेंगे, बिंदु ए पर रख देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये रेखा क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार की नोक को यहाँ पर रखना है, और इस प्रकार पर इस रेखा की जो दूरी है, इसकी जो माप है, इससे आधे से ज़्यादा माप आपने इसमें लेना है प्रकार में। ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा को आपने क्या करना है, बराबर आधे आधे भागों में विभक्त करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, इस रेखा की जितनी भी दूरी है, जितनी भी लंबाई है, उससे आधे से ज़्यादा लंबाई का ये क्या करना है, प्रकार में दूरी भरनी है। ठीक है, ये आधे से ज़्यादा आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने बिंदु ए पर प्रकार को रखकर एक चाप दोनों ओर काटना है, इस ओर भी, ऊपर की ओर भी, और एक चाप बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए प्रकार, एक नीचे की ओर। देख रहे हैं, इस तरीके से। फिर बिंदु बी पर आप रखिए इस प्रकार को, सेम वही दूरी रहेगी। एक चाप आप ऊपर की ओर लगा देंगे, एक चाप आप नीचे की ओर लगा देंगे। मीन्स कि 2 चाप आपको काटने हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 चाप काटने हैं। इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसको आप ये जहाँ पर इन दोनों चाप ने काटा उसको बिंदु आर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जिसने ये दोनों चाप का जहाँ पर कट रहे हैं उस बिंदु को एस मान लीजिए। ठीक है, अब आर और एस को मिला लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे इसने काटा है, एक यहाँ स्केल की सहायता से इससे हम मिला देंगे। अब आप यहाँ देखिए, सीधी रेखा आर एस द्वारा मैंने इसको मिला दिया। तो इसने ए बी रेखाखंड को कहाँ पर काटा है, बिंदु पी पर। मैंने मान लिया वहाँ पर एक बिंदु पी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक बिंदु मैंने पी मान लिया है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने ये जो पी है, इसने ए बी रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो ये इसका लंबार्धक है आर एस। तो आप ये देखिए कि ये जो रेखा थी कितनी थी, 8 थी। अब आप ये देखिए स्केल से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये 8 4 भागों में विभाजित हो गया। देखिए बिंदु के इधर 4 आ गया है और बिंदु के उधर क्या है, 4 है। तो 4 भाग में ये डिवाइड हो गई, यानी कि 4 + 4 कितना था, 8। तो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। तो यही लंबार्धक है। और फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखाखंड खींचा जो 8 सेंटीमीटर लंबा था। ठीक है, और बिंदु ए पर आपने क्या किया है, प्रकार की नोक रखी, और प्रकार में इस रेखाखंड की जितनी लंबाई है उससे आधी दूरी से ज़्यादा क्या लेना है, इस प्रकार में दूरी भरनी है, और ऊपर और नीचे की ओर वो चाप लगा देना है। ऐसी बिंदु बी में भी आधे से ज़्यादा दूरी भर करके वो चाप लगा देना है। जितनी दूरी अपने ए में रखी थी उतनी ही बी में भी रखेंगे। तो इन दोनों चापों ने एक दूसरे को आर पे काटा, ऊपर की ओर, नीचे ओर किस पे काटा है,
एस पे काटा है, तो इन दोनों को आप स्केल्स की सहायता से मिला दीजिए। ठीक है, आर एस रेखाखंड द्वारा। तो जो आर एस रेखाखंड है वही आपका लंबार्धक है। तो इसकी रचना के चरण भी हम यहाँ पर देखेंगे अभी। किसी दिए हुए रेखाखंड के लंबार्धक खींचने के लिए हम जो चरण इसमें लगाते हैं वो चरण इस प्रकार हैं, मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड आपने खींचा। ए को केंद्र मानकर प्रकार में आपने रेखाखंड की लंबाई जितनी भी थी उससे आधा दूरी लेकर के दोनों ओर 2 चाप काटे। फिर इसी तरीके से उतनी ही दूरी लेकर आपने बिंदु बी को केंद्र मानकर 2 चाप और काटे। तो आपने देखा कि ये दोनों चाप एक दूसरे को आर और एस पर काटते हैं। तो आपने आर और एस को मिलाया, तो आर और एस को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त हुआ आपको वही ए बी का लंबार्धक है, जो बिंदु पी पर रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं स्केल से नाप के, क्योंकि 8 सेंटीमीटर अगर पूरा है तो 4 यहाँ होगा और 4 यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार आप दिए हुए रेखाखंड का लंबार्धक खींच सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।